घर की सीढ़ियों में तेल गिरा हुआ था और जैसे ही फरियाल ऊपर से नीचे आने लगी सीढ़ियों से उतरी तो इसका पंप बुरी तरह फिसल गया और वह लड़खड़ाकर तेजी से जमीन पर गिर गई। फरियाल के नीचे गिरने की जोरदार आवाज सुनकर पूरे घर में कहराम मच गया। शराम, निशात बेगम और घर के तमाम मुलाजमीन भागते हुए फरियाल के पास आए और देखा कि फरियाल नियम बेहोशी में थी। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में इसका चेकअप किया और खबर दी कि शहराम की उस खबर ने दुनिया ही उजाड़ दी। डॉक्टर ने कहा कि फरियाल को का हमल जाया हो गया है और इन्हें बहुत बुरी चोट आई है। ये खबर सुनकर शहराम का दिल तो जैसे सीने में ही बंद हो गया। वह पागलों की तरह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। तभी वहां दानिश दाखिल हुआ। शहराम, जो दानिश को देखकर गुस्से में आ गया और इसके पास आया और ढाड़ कर बोला कि तुम यहां पर क्या लेने के लिए आए हो? तुम जीनिया किशोर हो ना, जिस औरत ने पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया मुझसे। अब तुम मेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आए हो। दानिश ने एक गहरी सांस ली और पुरस्कून लहजे में कहा कि शहराम, मैं यहां तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें आज बहुत बड़ी हकीकत बताने आया हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह हकीकत जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब तक तुम अनजान हो। तुम जिस हादसे को महज एक इत्तेफाक समझ रहे हो ना, वह एक सोची समझी साजिश है और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, जीनिया है। शहराम के तो जैसे पैरों तली से जमीन निकल गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? जीनिया ने ही सब कुछ करवाया है। दानिश ने इसे बताया कि हाँ, सिर्फ जीनिया ने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश नहीं की। वो तो फरियाल को भी रास्ते से हटाना चाहती थी और एक रुसाना नामी लड़की जो तुम्हारे घर में आजकल काम कर रही है, वो जीनिया ने ही भिजवाई थी। और फरियाल को रास्ते से हटाने के लिए शहराम यह सुनकर गुस्से में पागल हो गया और इसका दिल चाह रहा था कि अभी जाएं और जीनिया का गला दबा दे। और दानिश और शराम ने मिलकर फैसला किया कि आज जीनिया का खेल ही खत्म कर देंगे। वो फौरन पुलिस लेकर जीनिया के घर पहुंचे तो जीनिया घर में बड़े इत्मीनान से खुशी से बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि फरियाल सीढ़ियों से गिर चुकी है और उसका बच्चा भी जाया हो चुका है। वो तो खुशी से बैठी जश्न मना रही थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूं। अब मैं शहराम के नजदीक जा सकती हूं और फरियाल को रास्ते से हटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका बच्चा तो इस दुनिया में रहा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो अब उसको बच्चा ही लग रही थी कि अगर शराम और फरियाल की जिंदगी में बच्चा आ गया ना, तो इनकी मोहब्बत, इनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और मेरी जगह कहीं नहीं होगी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान घर के दरवाजे पर बेल होती है और जीनिया मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है। बाहर पुलिस शराम दानिश को देखकर इसका रंग ही एकदम से हो जाता है। शराम ने गुस्से में इसके सामने वो बोतल फेंकी और बोला कि कुछ कहने की जरूरत है जीनिया, और कुछ कहना चाहोगी? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? मगर जीनिया तो यह देखकर यह सुनकर परेशान हो गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी।